नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि 2025 में आप लोगों ने जिन खिलाड़ियों को सोचा था कि भाई साहब इन खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगेगी, नहीं लगेगी। क्योंकि जो शॉर्टलिस्ट खिलाड़ी हुए हैं उन शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में कई बड़े नाम बाहर हो गए हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। अब ये खिलाड़ी आईपीएल 2025 की नीलामी में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए आप लोगों को बड़ी अपडेट दे देता हूं कि कौन कौन से खिलाड़ी आईपीएल 2025 की ऑक्शन में आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें कई सारे बड़े नाम हैं। एक खिलाड़ी तो ऐसा है जिस पर दो खिलाड़ी तो ऐसे जिनके ऊपर मुंबई इंडियंस ने दाव लगाया था, एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स ने दाव लगाया था, और एक खिलाड़ी ऐसा जिसके ऊपर केकेआर ने दाव लगाया था, लेकिन धोखेबाज निकल गए, खेलने के लिए नहीं आए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को, बहुत बड़ी खबर है। दरअसल खबर है कि आईपीएल 2025 से पहले जो शॉर्टलिस्ट हुई है उस शॉर्टलिस्ट में जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं है। जोफ्रा आर्चर बाहर हो गए हैं, जोफ्रा आर्चर नहीं खेल पाएंगे आईपीएल 2025 की ऑक्शन में। हालांकि उसके पीछे की वजह क्या है ये पता नहीं लगी है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर इस वक्त फिट भी हैं, कमाल की अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2025 की शॉर्ट लिस्ट में शामिल नहीं हुए और वो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए। तो मतलब साफ है कि आईपीएल 2025 में आपको जोफ्रा आर्चर जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरा खिलाड़ी कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन मुंबई इंडियंस ने, आपको पता है ना, 18 करोड़ रुपए में खरीदा था, उसके बाद में आरसीबी को ट्रांसफर कर दिया था। कैमरून ग्रीन नहीं खेलेंगे आईपीएल 2025 की ऑक्शन से। जो शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ी हैं उनमें कैमरून ग्रीन नहीं है, और कैमरून ग्रीन का ना होना भी हालांकि हैरान करने वाला है, लेकिन खबर आ रही है कि कैमरून ग्रीन शायद फिट नहीं है और उनको फिट होने में करीब करीब 6 महीने लगेंगे। उसके बाद में बेन स्टोक्स का नाम तो खैर आप सबको पता ही है, बेन स्टोक्स तो खैर नहीं खेलेंगे, बेन स्टोक्स का नाम भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। उसके बाद में जो चौथा नाम है जेसन रॉय। जेसन रॉय भैया वो खिलाड़ी हैं जो बड़े धोखेबाज माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर मोटी रकम में नहीं बिकते तो वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो अब की बार बीसीसीआई ने उनको अकल सिखा दी। बीसीसीआई ने क्या अकल सिखाई है कि जेसन रॉय को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया है। अब जनाब वापस चले जाएंगे, बिकेंगे ही नहीं, ना थोड़ी रकम मिलेगी ना ज्यादा रकम मिलेगी। तो जेसन रॉय का नाम भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, मतलब जेसन रॉय भी आपको ऑक्शन में नजर नहीं आएंगे। और पांचवा खिलाड़ी जिसकी बात चर्चा हो रही है, वैसे तो खिलाड़ी कई हैं, जैसे अमित मिश्रा है, अमित मिश्रा भी आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आपको नजर नहीं आएंगे, वो भी शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं। और उसके बाद में जो खिलाड़ी है जिसकी चर्चा हो रही थी गेंदबाजी के तौर पर, बड़ी चर्चा होती है इंग्लैंड का उस गेंदबाज की, नाम है क्रिस वॉक्स। क्रिस वॉक्स को भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है आईपीएल 2025 के ऑक्शन के लिए, तो क्रिस वॉक्स को भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। तो जाहिर तौर पर कई सारे खिलाड़ियों को लेकर हैरानी है, जैसे कि हर कोई ये सोच रहा था कि शायद जोफ्रा आर्चर आएंगे, गेंदबाजी मजबूत होगी जिस टीम में जाएंगे। जोफ्रा आर्चर नहीं नजर आने वाले हैं आपको, कैमरून ग्रीन आपको नजर नहीं आने वाले हैं, जेसन रॉय आपको नजर नहीं आने वाले हैं, क्रिस वॉक्स नजर नहीं आने वाले हैं, अमित मिश्रा नजर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में मतलब एक नेत्रावलकर खिलाड़ी थे, आपको पता होगा, सौरभ नेत्रावलकर खिलाड़ी, टी20 विश्व कप में बड़ी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था, उस वक्त बड़ी चर्चा का विषय हुए थे। नेत्रावलकर की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंदबाज आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आएगा तो बहुत मोटी रकम पाएगा, लेकिन खबर है कि नेत्रावलकर भी आईपीएल 2025 की शॉर्टलिस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये खिलाड़ी जो है आईपीएल 2025 की शॉर्टलिस्ट के बड़े नाम है, बाहर कर दिए गए हैं। आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, और इन खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को आप खेलते देखना चाहते थे, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आईपीएल 2025 के मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।